रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। सर्दियों का मौसम है और सब्जियों की बहार है। जैसे गर्मियों में हम फलों की बहार कहते हैं, तो सर्दियों में हमें हर तरफ और हर किस्म की सब्जी मिलती है। आज हम डिस्कस करेंगे उन सब्जियों में से 5 बेहतरीन सब्जियां जो कि शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन है। इस मौसम के हवाले से उन्हें कैसे खाना है, कितना खाना है, क्या फायदे देती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुझे जल्दी से बताएं कि आपकी फेवरेट सब्जी इस मौसम की कौन सी है, तो हम इस पर डिस्कस करें। 5 सब्जियां जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर सकती हैं अगर आप इन्हें इस मौसम में इस्तेमाल करें। सबसे पहली सब्जी है मेथी। मेथी की सब्जी जिसे हम फेनुग्रीक लीव्स कहते हैं। जी हाँ, मेथी दाना के तौर पे इस्तेमाल करें या मेथी की सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करें, दोनों ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर करती है, अपने अंदर बेतहाशा वाइटामिन और मिनरल्स रख रही है। आपको विटामिन ए मिल रहा है, आपको मैग्नीशियम मिल रहा है इसके अंदर। हरे पत्तों वाली सब्जियों के तमाम फायदे इस मेथी की सब्जी के अंदर है। तो अगर आपने अपने डाइट प्लान में लंच में अभी तक मेथी ऐड नहीं की है, तो आज से मेथी ऐड करें। मजे की बात है कि मेथी को आप सुबह नाश्ते में उसका पराठा भी बना के खा सकते हैं। तो पराठा अगर आप बनाएंगे तो आटे का इस्तेमाल रखना है सही तरीके से, तेल घी कम इस्तेमाल करना है और आप मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो वो कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है। एक टाइम पे 1 प्याली 1 कप कुक्ड जो पकी हुई मेथी होती है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो आपके लिए बेहतर है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तकरीबन 6 से 7 ग्राम है। दूसरी बेहतरीन सब्जी जो शुगर के पेशेंट्स के लिए इस मौसम में है वो है गाजर। गाजर वो सब्जी है जिसको मैं प्रेफर करती हूँ अपने मरीजों को कहूँ कि भाई आप उसे कच्चा खाइए, सलाद के तौर पे खाइए, स्नैक के तौर पे खाइए, बेड टाइम स्नैक के तौर पे खाइए, सुबह नाश्ते के 2 घंटे के बाद भूख लगती है तो खाइए। डेफिनेटली अपने अंदर विटामिन ए रख रहा है, आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसका शुगर बढ़ाने की सतह बहुत कम है। एक टाइम पे 1 मीडियम कैरेट आप इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें कि आप इसे ज्यादा पकाएं नहीं, क्योंकि जितना वो नरम होता है उतना वो मीठा हो जाता है और जितना वो मीठा होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। तो गाजरों का इस्तेमाल करें, कच्चे सलाद के तौर पे करें, पका के इस्तेमाल ना करें। अगर किसी रेसिपी में आपके शामिल है तो उसको आखिर में डाल के दम दे दीजिए, लेकिन आप इसको बहुत ज्यादा ओवर कुक ना करें। तो गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी सब्जी है जो अक्सर इग्नोर हो जाती है और वो है ग्वार की फली, जिसे क्लस्टर बीन्स कहते हैं। अच्छा, ग्वार जो है वो अमूमन इग्नोर हो जाती है क्योंकि ग्वार बेसिकली बहुत कम होता है कि एज अ मेन डिश इस्तेमाल हो। अमूमी तौर पे इसको एज अ साइड डिश इस्तेमाल करते हैं कि आप इसमें हल्का सा जो है वो सीजनिंग कर दें, हल्के से नमक और काली मिर्च डाल लीजिए या हल्का सा कोई बारीक आप लहसुन काट के ग्वार में डाल दीजिए और उसको हल्के तेल में, बहुत हल्के तेल में आप इसे जो है वो पका लीजिए जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। इसे आप अक्सर दाल पका रहे हैं तो ये आप ग्वार इसके साथ इस्तेमाल कर लीजिए। चिकन या गोश्त टाइप की चीज बन रही है तो आप इसमें ग्वार डाल दीजिए। फाइबर से भरपूर सब्जी है, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर बढ़ाने की सतह है, वो कम है। इसके अंदर सोल्यूबल फाइबर होता है तो वो आपके निज़ाम हाजमा को बेहतर करती है। इसकी कैलोरीज बहुत कम है, तो वो लोग जो कि वजन को कम करना चाहते हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो शुगर है तो डेफिनेटली आप इसको अपनी रूटीन डाइट में एज अ लंच में खास तौर पे मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है ग्वार की फली, तो इसका इस्तेमाल करें और सर्दियों में इस सब्जी को एंजॉय करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पालक। अगेन हरे पत्तों वाली सब्जियों का मैं समझती हूँ कि बादशाह के तौर पे काम करती है। बेहतरीन सब्जी है शुगर के पेशेंट्स के लिए। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपको यूरिक एसिड भी है, अगर आपको किडनी का इशू भी है, तो आप इसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, लेकिन आप इसे बिल्कुल खत्म ना करें। आप हफ्ते में 1 दफा 2 दफा इस्तेमाल करें, रोज ना इस्तेमाल करें। लेकिन इसके फायदे, इसके अंदर आयरन बहुत है, इसके अंदर वाइटामिन है, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेस्ट्रॉल को ये दूर करती है, या आपके पैरों में जो न्यूरोपैथी के सिम्टम्स हैं उसको दूर करती है। तो पालक को अपनी गिजा में शामिल करें। पालक का साग बना के खाइए और इसे मकई की रोटी को तो बेशक बहुत कम करें, लेकिन बाजरे की रोटी के साथ अगर आप पालक का इस्तेमाल करते हैं, यकीन करें बड़ी जबरदस्त सी बनती है। तो पालक जो है वो शुगर के पेशेंट्स के लिए इस मौसम की एक बेहतरीन सब्जी में शुमार है। एक टाइम पे 1 कप कुक्ड आप जो है वो पालक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका आयरन कम रहता है, खून की कमी है, उनके लिए इस मौसम में आता है सरसों का साग। इसमें मैंने वैसे बनानी है अलग वीडियो, लेकिन सरसों का साग मस्टर्ड लीव्स कहलाते हैं, फाइबर से भरपूर,
प्रोटीन से भरपूर, आयरन से भरपूर ये सब्जी है। आपके जिगर को डिटॉक्सिफाई करती है, आपके जिगर में से जो जहरीले मादे होते हैं उसको खत्म कर देती है, आपकी किडनीज की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। सरसों का साग आप जरूर इस्तेमाल करें इन सर्दियों में। और ये जो है इसकी अपनी एक तासीर भी गर्म है, बड़ा जो है वो जबरदस्त। लेकिन हाँ, अगर आपको मैदे में तेजाबियत रहती है तो फिर इसका इस्तेमाल थोड़ा सा आप कम करेंगे। लेकिन अदरवाइज सरसों का साग बेहतरीन है। लेकिन इसके खाने में जो गलती आप करते हैं वो यह है कि इसके ऊपर मक्खन लगा देते हैं या इसमें असली घी डालते हैं बहुत ज़्यादा, जो इसके फ़ायदे के साथ साथ इसके साथ नुकसान क्रिएट होते हैं। तो ऐसा ना करें। एक टाइम पे आपको 1 कप कुक सरसों का साग की इजाज़त होती है, आप इसे इस्तेमाल करें और अपनी सर्दियों को सेहतमंद बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।